लास्ट क्लास में आईयूपैक सारा खत्म करने के बाद आज हम स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म जो है वो आज ही क्लास में हो जाएगा खत्म। तो टॉपिक का नाम है आइसोमेरिज्म। टॉपिक है आपका आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म कितने तरह का होता है, इसका क्या क्या रूल है, रेगुलेशन है, सारा आज ही खत्म हो जाएगा। तो ये दो तरह से डिवाइडेड है, एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। ठीक है, तो अब इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कितने तरह का होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो ये है आपका 4 टाइप जो है एनसीईआरटी में दे रखी है, लेकिन हम 5 टाइप करेंगे, एक ज्यादा। चेन आइसोमेरिज्म, एक है पोजीशन आइसोमेरिज्म और एक है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, एक है आपका मेटामेरिज्म और एक है लास्ट में टॉटोमेरिज्म। ठीक है, अगर स्टीरियो की बात करें तो ये दो ही होते हैं। ठीक है, एक है आपका जियोमेट्रिकल और एक है आपका ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये आपका जो आइसोमेरिज्म टॉपिक है, और आज ही क्लास में हम इसको खत्म कर देंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म, और शुरुआत करते हैं आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन से। आइसोमेरिज्म होता क्या है? जिसका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, 2 or more compound having same molecular formula but different physical and chemical properties are called isomers, and the phenomena is known as isomerism. Structural isomerism की बात करें, compound again having same molecular formula but different structure arrangement are called structural isomerism, जो हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। और एक एग्जांपल देख के आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा। तो चेन आइसोमेरिज्म नोट्स आपके पास हैं। चेन आइसोमेरिज्म, पहले मैं एग्जांपल इसका जो लूंगा और उसके बाद इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो एग्जांपल देखो, एक कंपाउंड है जैसे CH3 CH2 CH2 CH3, इसे बोलते हैं क्या? C4H10, नाम ब्यूटेन। अब मैंने ये जो बंद करके लिखा है, सारे कार्बन इकट्ठे करके लिख दिए, सारे हाइड्रोजन इकट्ठे करके लिख दिए, इसी को बोलते हैं क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसी को बोलते हैं। अब देखना एक बार ध्यान से, और की जगह मैं एंड लगाता हूं। अगर मैं इसको ऐसे लिखता, CH3 CH, एक ब्रांच है CH3, तो देखो इसका आईयूपैक नेम क्या था? इसका आईयूपैक नेम था आपका ब्यूटेन। अगर मैं आपसे पूछूं इसका आईयूपैक नेम क्या है, तो रेज योर हैंड, बताइए इसका आईयूपैक नेम क्या होगा? विनीत बताइए क्या होगा? सर 2 मिथाइल प्रोपेन। एग्जैक्टली, इसको बोलते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन। ये है 2 मिथाइल और प्रोपेन। ठीक है, ये हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। अगर आप कुछ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे, यानी इसको बंद करके देखोगे, यू विल सरप्राइज टू सी ये भी आपका यही होगा, C4। देखो 4 कार्बन है, हाइड्रोजन चेक करो, 3 + 3 + 3 9 + 1 10। तो ये तो बड़ा सरप्राइजिंग है कि हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है,
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन, इसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और मेन आइसोमेरिज्म जो है वो क्या होगी, आइसोमेरिज्म। तो डेफिनेशन में फिर से एक बार रीड करता हूं, अब आप इसको रिलेट कर पाओगे। टू और मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये देखो having same molecular formula C4H10 C4H10 having same molecular formula but different physical and chemical property। इनकी ना ब्यूटेन की प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होती है 2 मिथाइल प्रोपेन। कभी आप सोचते हो कि इनका बॉइलिंग पॉइंट भी सेम ही होगा, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी सेम होगा, इनकी वैन डर वाल फोर्स भी सेम होगा, नहीं। ये सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी इनकी क्या होती है, अलग अलग होती है। जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो दोनों का क्या है, सेम है। तो डेफिनेशन ये बोल रही है टू और मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर कॉल्ड आइसोमर्स। तो हम कह सकते हैं ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आइसोमर्स हैं, ठीक है। और जो फेनोमेना है उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म। तो ये होता है यहाँ पर चेन आइसोमर खत्म। चलो मूव करते हैं अगले पे जिसका नाम है पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब चेन आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन बड़ी आसान, वही सेम, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन आर कॉल्ड चेन आइसोमर्स एंड फिनोमेना इज कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म। अगला है हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, और पोजीशन आइसोमेरिज्म के अंदर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग आपको दिखाई देगी। ये देखो, इसे हम बोलेंगे एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं हम, CH3 CH2 CH2 और ये है आपका OH। नाम क्या है इसका, दिस इज कॉल्ड प्रोपेन 1-ऑल या फिर प्रोपेनॉल। एंड अगर मैं इसी को ऐसे लिखता हूं, अब की बार मैं पोजीशन चेंज कर देता हूं फंक्शनल ग्रुप की, देखो पोजीशन चेंज होगी, पहले 1 पे ऑल था, अब क्या आ गया, प्रोपेन 2-ऑल। और सिर्फ इतना कर देने से फिजिकल प्रॉपर्टी यानी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, वैन डर वाल फोर्स वगैरह वगैरह, जो डेंसिटी है, इनकी कई सारी फिजिकल प्रॉपर्टी में बदलाव आता है। इतना करने पर भी कभी सोचते हो कि ये भी वही प्रॉपर्टी शो करेगा जो ये, सिर्फ पोजीशन चेंज हुई है फंक्शनल ग्रुप की। यहां भी अगर आप चेक करोगे तो कार्बन कितने हैं, 3, हाइड्रोजन कितने हैं, 8 और ऑक्सीजन 1 है। यहां भी अगर आप चेक करोगे तो C3H8O, यानी इन बोथ ऑफ दीज केस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, ये सेम है, बट जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, डिफरेंट है। तो डेफिनेशन क्या कह रही है, पोजीशन आइसोमेरिज्म, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ, किसकी पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप की, ठीक है ना। इन द चेन डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड भी बोल सकते हो, इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमर। जैसे एक और एग्जांपल इसी का ही देख लेते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, नाम क्या है, ब्यूट 1, राइट। यहाँ कार्बन 4 है, हाइड्रोजन अगर आप चेक करोगे तो 8 है। एंड अगर ये डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पे होती, यहाँ पे होती, अब इसका नाम क्या हो जाता है, दिस इज योर ब्यूट 2, और इतना होने पर सारी प्रॉपर्टी अलग, C4H8। अगेन यू कैन सी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट क्या, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल ट्रिपल, डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ 1 पे है, यहाँ डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 पे है, बाकी सब कुछ सेम। तो ये एग्जाम्पल था पोजीशन आइसोमेरिज्म। चलो मूव करते हैं अगले पे जिसका नाम है क्या,
फंक्शनल आइसोमेरिज्म थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। अब यहां भी लगेगा फंक्शनल ग्रुप अलग है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप ही अलग होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो ये है आपका CH3 CH2OH, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ CH3OCH3, ये वाला फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ईथर है। ये वाला फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एल्कोहल है, ठीक है। यानी दोनों के फंक्शनल ग्रुप क्या है? अलग है। लेकिन अगर आप काउंट करोगे तो यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 2 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 6 है। और ऑक्सीजन, यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 2 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हैं। और ऑक्सीजन, यानी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों में, लेकिन फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है। यहाँ एल्कोहल है और यहाँ ईथर है। क्या कोई है जो बता सकता है इस वाले फंक्शनल ग्रुप का कॉमन नेम? फंक्शनल ग्रुप में इस वाले कंपाउंड का कॉमन नेम कोई बता सकता है? रेज योर हैंड। लक्ष्य बताइए। भैया इथेनॉल। नहीं, ये आयुपैक है भाई। ओम शुक्ला बताइए। इथाइल अल्कोहल। क्या बात है, ये इथाइल अल्कोहल है, ठीक है ना। ये आपका कंपाउंड जो है वो क्या है? इथाइल अल्कोहल है, ठीक है। और ये जो है ये तो आपका डाई इथाइल ईथर, ये डाई इथाइल बोल रहा हूँ, डाई मिथाइल ईथर, 2 मिथाइल है, ठीक है। तो फिर से डेफिनेशन अगर आप देखोगे, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, जो है फंक्शनल ग्रुप ही अलग है। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर्स एंड फिनोमेना इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। नोट्स में आपको सारे प्रॉपर डेफिनेशन वगैरह मिल जाएगी। यहाँ आपको अच्छी तरह से उसको सीखना है कि होता क्या है। अगला जो आमतौर पर नीट में आता है, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म, अब ये मेटामेरिज्म जो है ये क्या होता है? तो देखो, इस मेटामेरिज्म में जैसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, सभी को पता फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? कीटोन है। अब इस कीटोन फंक्शनल ग्रुप के आइदर साइड देखो कितने कितने कार्बन है? आंसर, कार्बन है 2 लेफ्ट और राइट। लेकिन अगर ये यहां होता तो अगर आप देखोगे यहाँ, तो अब की बार 3 और 1, तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये कितना है? C5H को अगर आप देखोगे तो 10 और ऑक्सीजन। ये क्या है? C5H को देखोगे तो 10 और ऑक्सीजन, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। इसे कहते हैं मेटामेरिज्म। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, compound having same molecular formula but different number of carbon atom on either side of the functional group is called metamerism। और ये देखने को मिलता है ईथर के अंदर भी। ईथर में भी अगर आप देखोगे तो CH3 CH2 C, ये ऑक्सीजन है, CH2 ये डाई इथाइल ईथर है। ये बेहोश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म को, ठीक है ना। ये आपका है डाई इथाइल ईथर। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो जो कार्बन है यहाँ पर 2, लेकिन अगर इसको देखोगे आप CH3 और ये देखो CH3 CH2 ऑक्सीजन CH3, इसका नाम है आपका इथाइल, या फिर बोल लो प्रोपाइल मिथाइल ईथर, या फिर 1-मिथॉक्सी प्रोपेन, कॉमन नेम जो है, ठीक है। तो इसका
फॉर्मूला क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला C4H कितने हैं, वही 10O। यहाँ भी C4H कितने हैं, वही 10O। तो सेम molecular formula but different number of carbon atom on either side of functional group, इसे बोलते हैं मेटामेरिज्म। डाइइथाइल ईथर का इस्तेमाल क्लोरोफॉर्म की तरह पहले इंसानों को बेहोश करने के लिए यूज करते थे ताकि सर्जरी कर सकें। फिर इसका इस्तेमाल जानवरों पे होने लगा क्योंकि इंसानों पर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट आने लगे ज्यादा, अगर इनहेल करवा देते तो डेथ भी हो जाती थी, रिकवरी रेट कम होने लगे, इसीलिए इसको बंद कर दिया गया है। अब बहुत सी ऐसी मेडिसिन है जो इस्तेमाल की जाती हैं बेहोश करने के लिए इंसानों पे, ठीक है। जानवरों पे इस्तेमाल करने लगे थे बाद में, अब जानवरों पे भी बैन करवा दिया गया है। पहले एक्सपेरिमेंट होते थे लैब के अंदर, कॉलेज वगैरह में, जिसमें एक पीरियड में, एक 45 मिनट के पीरियड में आपके तकरीबन 120 फ्रॉग्स वो मार दिए जाते थे, 120 फ्रॉग, ठीक है ना। अब देख लो, आपको नर्वस सिस्टम का एक्सपेरिमेंट करना है तब भी आपको एक फ्रेश फ्रॉग मिलेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक्सपेरिमेंट करना है तब भी एक फ्रेश फ्रॉग मिलेगा एक्सपेरिमेंट काटने के लिए, ठीक है ना। एंडोक्राइन के लिए भी एक फ्रॉग मिलेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए भी एक फ्रॉग मिलेगा। तो ऐसे ऐसे जितने एक्सपेरिमेंट करोगे हर दिन 120 120 120 120 हर दिन ऐसे मेंढक कटेंगे। और ये बात भी सच है कि 120 में से स्टूडेंट में से तकरीबन 80 तो ऐसे हैं जो सीरियसली एक्सपेरिमेंट करते थे, 40 तो ऐसे थे जिन्हें कोई मतलब नहीं एक्सपेरिमेंट से, वो मेंढक को काट के उसके साथ खेलते रहते थे सीजर से। कोई इसमें ऐसे करके ऐसे गाड़ के देखता था, वो जो पिन से उसका गेम बना के खेलते थे। तो अब बंद हो गए ये, पहले होता था ये सब। ओके, आगे चलते हैं हम अगले एक्सपेरिमेंट पे। एक्सपेरिमेंट बोल रहा हूँ उसको मैं, वही लैब में पहुंच गया मैं। टॉटोमेरिज्म, दिस इज योर लास्ट आइसोमेरिज्म ऑफ स्ट्रक्चरल। टॉटोमेरिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी नीट में पूछा गया है, 12th में भी है ये। टॉटोमेरिज्म क्या होता है? इट इज स्पेशल काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म। इसमें होता कुछ ये है जैसे CH2 डबल बॉन्ड CHOH, इस फॉर्म को बोलते हैं, बड़ा पॉपुलर होती है ये इन, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, ओल इसमें अल्कोहल भी, तो इसे इनोल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। इसका नाम है इनोल फॉर्म। ये अनस्टेबल फॉर्म होती है, यहाँ पे हाइड्रोजन माइग्रेट होके कहाँ चला जाता है, इस पे चला जाता है, और ये क्या बनाता है आपका, ये स्ट्रक्चर बना लेता है CH3, सिंगल बॉन्ड हो गया, अब C, अब इस पे डबल बॉन्ड हो गया H। क्या कोई इसका नाम बता सकता है? रेज योर हैंड, क्या कोई इसका नाम बता सकता है? रेज योर हैंड। लक्ष्य बताइए। भैया फॉर्मल्डिहाइड। नहीं, फॉर्मल्डिहाइड नहीं है, इसका कौन नेम बताना है। शशांक बताइए। सर मेथनल। मैथनल, भाई मैथनल, यस सर मेथनल। ये ओ लग रहा है, ये गलत है। ओके, एसिटाल्डिहाइड। ये एसिटल्डिहाइड है, बिल्कुल सही। भाई जितना हो सके इनको याद कर लो अभी से ही, नहीं तो बाद में दिक्कत ज्यादा होगी। ये एसिटल्डिहाइड था आपका, इसको इथेनल बोलते हैं, इथेनल एसिटल्डिहाइड, ठीक है। दिस इज योर एसिटल्डिहाइड। क्योंकि एल्डिहाइड है तो इसे एल्ड फॉर्म भी बोलते हैं, एल्ड फॉर्म। एसिटल्डिहाइड आमतौर पर इस्तेमाल होता है डिओड्रेंट में, और याद रखना एल्डिहाइड और कीटोन का बहुत सा इस्तेमाल परफ्यूम और फ्लेवरिंग एजेंट के लिए किया जाता है। एल्डिहाइड और कीटोन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल परफ्यूम और जो क्या होते हैं फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवर के लिए जो यूज होते हैं। अब आप कभी शेफ बनोगे तो आपको पता लगेगा कि कितने हाई क्लास के परफ्यूम और परफ्यूम नहीं, फ्लेवर जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं शेफ।
5 स्टार और 7 स्टार होटल में। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में साइंस स्टूडेंट को बारीकी से पता होता है, बाकी जो कॉमर्स करके आते हैं उनको इतना अच्छी तरह से अंदाजा नहीं होता है। ठीक है, और आगे चलते हैं। टोटोमेरिज्म में एक और एग्जांपल, ये देखो, CH3CHOH डबल बॉन्ड CH2। ये भी एक जो फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है, यहाँ भी देखो ईन है, डबल बॉन्ड है तो ईन है, OH है तो ओल है, इनोल फॉर्म होगी है। और यहाँ भी माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना, माइग्रेट हो जाना, इसे माइग्रेशन बोलते हैं। तो CH3 यहाँ आ गया CH, C डबल बॉन्ड O। एक मिनट, यहाँ 5 बॉन्ड तो हो ही नहीं सकते ना, ये तो है ही नहीं। तो C डबल बॉन्ड O और CH3, दिस इज योर कीट फॉर्म, कीटोन की कीट फॉर्म। माइग्रेशन जो है वो उसे हाइड्रोजन को माइग्रेट बोलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण हो जाना। ऐसा आमतौर पर पक्षी भी करते हैं, माइग्रेट होते हैं पक्षी। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी मिलता है आपको। मान लो आपके फर्स्ट ईयर में 12th में कम मार्क्स रहे तो आपको एक गंदा सा कॉलेज मिला। ठीक है, लेकिन आपने बहुत मेहनत की, उसमें 70% ले आए आप। तो 70% आने के में रूल होता है, जिस बच्चे के 70% से अबाव आ गए हैं तो उसे माइग्रेट कर दो जिस भी कॉलेज में वो जाना चाह रहा है, दूसरे कॉलेज में, तो उसको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देते हैं कि जाओ भाई। तो सुधरने का मौका लगातार देते हैं आपको, लाइफ भी और कॉलेज भी। सुधर गए तो ठीक है, नहीं तो भाई फिर कुछ नहीं मिल सकता। ओके, ये हो गया आपका खत्म। इसकी डेफिनेशन करते हैं टोटोमेरिज्म की। टोटोमेरिज्म जो था, इट इज ए स्पेशल काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच द आइसोमर एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये देखो, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, विद ईच अदर। इट अराइज ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ, माइग्रेशन बोलो, ये माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन form to another position, from one position to another position within the same molecule। इसी एक मॉलिक्यूल के अंदर ही कार्रवाई हो रही है साथ। ठीक है, तो विद इन द सेम मॉलिक्यूल के अंदर माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो होता है, और ये स्पेशल काइंड का है, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है एक दूसरे के साथ। इतनी बात आपको लिखनी है नोट्स में, आपको सब कुछ चीज अच्छी तरह से मिलेगी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये 3 डायमेंशनल आइसोमेरिज्म है। ये 2 तरह की होती है, एक का नाम है ज्योमेट्रिकल। हम अभी ज्योमेट्रिकल स्टार्ट करेंगे। तो ज्योमेट्रिकल पॉपुलर है 2 चीजों से, एक सिस और एक ट्रांस। तो डेफिनेशन भी कुछ यही बोलेगी। पहले स्टीरियो की डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहाँ भी वही चीज है, बट डिफरेंट स्पैटियल अरेंजमेंट, यानी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट और ग्रुप्स इन द स्पेस। ज्योमेट्रिकल को क्या बोलेंगे, दिस आइसोमर कंटेन सिस फॉर्म। ये सिस फॉर्म है। क्या होती है सिस फॉर्म? अगर एटम या फिर ग्रुप एक ही साइड में हो तो सिस फॉर्म, अपोजिट साइड में हो तो ट्रांसफॉर्म। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले इसको, मॉलिक्यूल को। देखो, C डबल बॉन्ड C यहाँ पर है, H यहाँ पर है, Cl यहाँ पर है, H यहाँ पर है, Cl। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक ही तरफ होने की वजह से Cl Cl H H, दिस इज कॉल्ड योर सिस फॉर्म। इसे सिस फॉर्म बोलते हैं। अपोजिट एंड होने की वजह से, मान लो यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है। अपोजिट एंड होने की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? ये अपोजिट एंड है, ये अपोजिट एंड है, तो इसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। सिस फॉर्म, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो सिस फॉर्म, ट्रांसफॉर्म। कई मॉलिक्यूल ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको पहचानना होता है सिस है, ट्रांस है। C डबल बॉन्ड C यहाँ पर है आपका, H यहाँ पर है आपका क्या,
Cl, यहाँ पर है आपका F, यहाँ पर आपका Cl। तो बताइए ये फॉर्म कौन सी फॉर्म है? रेज योर हैंड। क्या ये सिस फॉर्म है या ट्रांस फॉर्म है? रितु बताइए। भैया सीस फॉर्म है। कैसे? कैसे है ये सिस फॉर्म? रितु। शशांक बताइए। फॉर्म लग रहा है सर मुझे भी। देखो, सिस सर और ट्रांस पहचानने का एक तरीका होता है। ये मॉलिक्यूल है आपके सामने, ये मॉलिक्यूल आ गया ना। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर आपको देखना है सिस कितने हैं। भाई एक सिस यहाँ है, एक सिस ऊपर है, तो 2 सिस है। ट्रांस कितने हैं? चलो एक भी नहीं है, 0। तो 2 0 से कौन जीत गया? सिस। यहाँ देखो सिस कितने हैं? एक भी नहीं है। ट्रांस कितने हैं? 1 2। तो 0 2 से कौन जीत गया? ट्रांस। तो ये ट्रांसफॉर्म है। और आगे चलेंगे तो यहाँ देखो सिस कितने हैं? सिस आपने देखा एक सिस है, और तो है ही नहीं, एक है। ट्रांस कितने हैं? 0। अभी भी कौन जीत गया? सिस। सो दिस इज योर सिस फॉर्म। ये सिस फॉर्म है। और आगे देखो C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर है H, यहाँ पर है Cl, यहाँ पर है Cl, यहाँ पर है F। तो यहाँ देखो अपोजिट में ट्रांस 1 है, लेकिन सिस तो कोई नहीं है। तो 0 1, ये आपका जीत गया कौन? ट्रांसफॉर्म। इस तरीके से हम पहचान सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल को, ये सिस है या ट्रांस है। याद रखना इसका, ये यही एक तरीका है। अब मैं कुछ इंपोर्टेंट एग्जांपल दे रहा हूँ जो अगले ही चैप्टर में पूछे जाएंगे और बड़े खास क्वेश्चन है। ब्यूट-2-इन में पहचानो कौन सा सिस कौन सा ट्रांस, या ब्यूट-2-इन में बनाकर दिखाओ सिस ट्रांस को। चलो खेलते हैं। ब्यूट-2-इन कितने कार्बन है? ब्यूट में 4 कार्बन है भाई। 2 पे इन है 1 2, यहाँ ये इन आएगा। ये आपका क्या है? CH3 CH CH, ये CH3 बन गया ना ब्यूट-2-इन। अब देखो हम डबल बॉन्ड के साइड में ही बनाते हैं सिस ट्रांस। ये आ गया डबल बॉन्ड। इसके डबल बॉन्ड पे आपको पता है इस कार्बन पे एक ये कार्बन जुड़ा हुआ है CH3, नीचे इस पे एक हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है। अगेन यहाँ पर CH3, यहाँ पर क्या? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो कुल मिला के ऊपर देखो सिस फॉर्म, यहाँ देखो सिस फॉर्म। देन यू कैन कॉल इट सिस। दिस इज योर सिस। स्मॉल लेटर में होना चाहिए भाई सी। सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, आप इसे सिस नहीं बोल सकते, रूल है, और रूल को फॉलो करना पड़ेगा। ये स्मॉल लेटर में होना चाहिए सिस, ठीक है। और फिर उसके बाद कैपिटल लेटर ब्यूट टू इन, ये तरीका होता है लिखने का। सिस ब्यूट टू इन को लिखने का ये तरीका होता है। और आगे देखो ट्रांस को कैसे लिखोगे? C डबल बॉन्ड C, अब की बार यहाँ CH3 हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ H हो गया, और यहाँ CH3 हो गया, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख रहा हूँ? ट्रांस, ट्रांस ब्यूट टू इन। तो ये ट्रांस ब्यूट टू इन था। सिस ब्यूट टू इन, ट्रांस ब्यूट टू इन, ठीक है। ये अपोजिट एंड में दोनों सेम होते हैं। चलो अब एक काम करो, मुझे लिखकर मैसेज सेंड करो। किसका? हेक्स टू इन का। ड्रॉ करो हेक्स टू इन को और मेरे पास सेंड कर दो। हेक्स टू इन का सिस और ट्रांस जैसे भी बने, जितना भी बने, मेरे पास सेंड जरूर करो। हेक्स टू इन। सी पे तो एच, सी तो हमेशा C डबल बॉन्ड C से रहेगा। शशांक भाई आपका बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। बस इन के आगे पूरा ई लगाओ यार, ENE। शशांक का बिल्कुल ठीक है। रितु का भी बिल्कुल ठीक है। एम भारद्वाज, एम का भी ठीक है।
बिल्कुल। देखो हैग्स टू इन मैं सबसे ज्यादा ठीक शशांक का बोलूंगा, क्योंकि नोट्स में से एज इट इज अगर आप सेंड करोगे तो वो चीज थोड़ी सी अलग है, वो अलग है, आप उसको मत देखो। हैग्स टू इन देखो, आपको हैग्स टू इन में CH3 CH2 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 C, यहाँ डबल बॉन्ड होगा CH, और फिर यहाँ आ गया CH 1 2 3 4 5 6, और यहाँ भी CH होगा। अब देखो डबल बॉन्ड को कैरी कर लो, बस डबल बॉन्ड ये आ गया। अब उसके ऊपर देखो इस डबल बॉन्ड के, सिर्फ इसको ध्यान से देखो, इसमें क्या है, H है, H नीचे लिख दो, यहाँ भी H नीचे लिख दो। अब इसके यहाँ पर ये किससे कनेक्टेड है, ये CH2 CH2 CH3 से कनेक्टेड है। यहाँ पर किससे कनेक्टेड है, ये CH3 से कनेक्टेड है। तो अब देखो सिस कितने हैं, एक है, ट्रांस कितने हैं, एक भी नहीं है। तो इसका आंसर हुआ ये है आपका सिस हैग्स टू इन। अब ट्रांस कैसे बनाओगे, ट्रांस बना दो, C डबल बॉन्ड C, ये है आपका CH2 CH2 CH3, ठीक है, ये है H और ये नीचे CH3। तो ये दोनों सेम होने की वजह से इसको हम बोलते हैं क्या, ट्रांस। ट्रांस में भी स्मॉल लेटर होगा, ट्रांस हैग्स, ऐसे हैग्स टू इन, ये आपका ट्रांस हैग्स टू इन आ गया, दो डॉट ना लगा के सीधा सीधा हैग्स टू इन। तो ये इस तरीके से यूज होंगे। बंद करके लिखना चाहते हो तो इस सभी को बंद करके आप क्या C3H7 में लिख सकते हो, जो कि नोट्स में है, ठीक है। तो ये हैग्स टू इन का आइसोमेरिज्म था। और ब्यूट टू इन और हैग्स टू इन किसी ने समझ ली है तो उसे एग्जाम में नंबर मिलने हैं, तो ये तो स्पेशली था, सबसे खास। अब हम कर रहे हैं इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो सबसे लास्ट की आइसोमेरिज्म है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हालांकि हम इसको कल से स्टार्ट करेंगे, आज मैं कुछ चीज इसमें बता देता हूँ। एक मॉलिक्यूल को कल से हम स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर एक मॉलिक्यूल आता है जिसे बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। इसी का दूसरा नाम है कायरल कार्बन। इसी का तीसरा नाम है स्टीरियोजेनिक सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर, ठीक है। अच्छा, किसे कहते हैं ये, इसका है ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल। जैसे 4 कार्बन है, सी 4 कार्बन में ब्यूटेन टू ऑल को देखो, CH3 में पूरा ओपन करके बना रहा हूँ इसे, C इस तरीके से हाइड्रोजन लगाओ, CH3, यहाँ OH लगा दो, ब्यूटेन टू ऑल है, ठीक है, CH2 हो गया, CH3 हो गया। ये देखो पूरे कंपाउंड में ये पहला कार्बन, इसको डिस्कस करते हैं। इसके पास 2 सेम हाइड्रोजन है, नहीं ऐसा नहीं चाहिए मॉलिक्यूल। इस कार्बन को देखो, इसके पास 4 डिफरेंट कंपाउंड अटैच हैं। देखो OH से बिल्कुल अलग कौन है, ये वाला हाइड्रोजन, और इन दोनों से बिल्कुल अलग कौन है, CH3 जिसपे अटैच है, और इन तीनों से बिल्कुल अटैच डिफरेंट कौन है, ये मॉलिक्यूल। तो कुल मिला के जिसके 4 बॉन्ड हों और चारों ही अलग अलग हों, इसको क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन, कायरल कार्बन और स्टीरियोजेनिक सेंटर। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर कोई भी कार्बन ऐसा मिल गया आपको, तो वो पूरा मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, कायरल मॉलिक्यूल। देखो ये नहीं है, ये वाले कार्बन पे 2 सेम हो गए, ये वाले कार्बन पे 3 सेम हो गए, ये वाले कार्बन पे 3 सेम हो गए, लेकिन ये एक अजीबोगरीब कार्बन है जिसपे चारों बॉन्ड चारों ही अलग अलग हैं। दिस इज कॉल्ड एसिमेट्रिक कार्बन। और जहां भी एसिमेट्रिक कार्बन हो जाता है ना, उसे कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड।
तो कल की क्लास में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को पूरा खत्म कर देंगे और इस चैप्टर के रूल्स, जो कि 12 रूल्स होते हैं इस चैप्टर के, 12 रूल्स जो आपको पता होने चाहिए, और यही 12 रूल्स जो हैं वो 12th क्लास में यूज किए जाते हैं 4 ऑर्गेनिक के चैप्टर में। तो ये 12 रूल्स होमोलाइटिक हेटेरोलाइटिक क्लीवेज से शुरू होंगे कल से।